भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत भक्तों के मुंह से मैंने प्रकट में भी और आप लोग जो कमेंट के माध्यम से भी और भी कई प्रकार से मैंने सुन रखा है ये बात। अधिकतर लोग ऐसा बोलते हैं कि जब से मैं भजन कर रहा हूँ ये हो गया, वो हमारे यहाँ वो भजन करते थे उनके साथ ये हो गया था, वो भजन करते थे उनके साथ ये हो गया था। बहुत सी धारणाएं हमारे मन में, कुविचार, इनको ही कुविचार कहते। बहुत सी धारणाएं हमारे मन में बनी रहती हैं जो भगवान नाम, भगवत सेवा, भगवान महिमा में हमारी बुद्धि की श्रद्धा को हटाती हैं, विश्वास को हटाती हैं। संतों की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। अधिकतर हमको ये लगता है कि ये, पहली बात तो ये है कि संतों की बातों पर विश्वास ना होने का कारण सबसे बड़ा ये हो गया कि इस कलिकाल में जो कुछ अभी ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो संत नहीं थे, संत का भेष धारण करके जिनका उद्देश्य ही रहा सिर्फ धन कमाना, और उनको भोले भाले हम लोग नहीं जान सके, उन पर श्रद्धा की और बाद में उन्होंने ऐसे कृत्य कर दिए जिससे संतों पर सबकी श्रद्धा हट गई। और आजकल भी संतों का जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, संत ऐसे नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी अगर जो इस मार्ग में चला होगा वो हमारी बात को समझ पाएगा कि भगवान का भजन अगर आपने थोड़ा सा भी किया है तो क्या आप कभी सपने में भी किसी के साथ बुरा करने का सोच सकते हैं? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप खुद बताइए, क्या कभी ऐसा अंदर से आता है? अरे चींटी मारने तक की हिम्मत नहीं होती, अगर मर भी जाए ना तो पूरा शरीर कांप जाता है। किसी के साथ अगर धोखे में भी गलत कर दिया होगा तो पूरा शरीर कांप जाता है। ये मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो धर्म पे थोड़ा सा भी चलते हैं। हमारी ये बात आप लोगों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक हर जगह पहुँचाएँ। आज ये विशेष बात आज मैं बताऊंगा आपको, साधना मंत्र के बारे में भी बताऊंगा। जो कृष्ण जी का मैंने मंत्र बताया था उसके बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस बात का मैं बहुत ही सोच समझकर आपके आगे उद्बोधन कर रहा हूँ। अन्यथा ना लें, हमारी बात को अन्यथा ना लें। जो संतों की महिमा को प्रकाशित किया जा रहा है, क्या संत ऐसे होते हैं? आप खुद धारणा की, अगर आप थोड़ा सा भी भगवान से जुड़े हैं, आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान का भजन आपके जीवन में एक अहम हिस्सा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो भगवान का भजन से बिल्कुल बाहरी ढंग से करते हैं, स्वार्थी, एक जिम्मेदारी या काम समझ के कर दिया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तव में लगे, जिनके लिए जीवन में और भी काम जरूरी हैं, उतना भी अगर भगवान की जगह जिनके अंदर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या सपने में भी वो किसी के साथ गलत कर सकते हैं? आप खुद अपने अंदर सोचिए। मैं एक लिखी पढ़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद इस बात के ज्ञाता हैं। आप खुद तर्क करके अपने ही द्वारा बताइए कि कोई भी संत होगा अगर थोड़ी सी उसमें साधुता है तो किसी के साथ भी वाणी के द्वारा भी अहित नहीं करेगा। साधुते होई ना कारज हानि, ये रामायण में ये चौपाई आई है। साधु से किसी भी कार्य की कभी हानि नहीं होती। वो क्यों गलत करेगा? सपने में भी गलत नहीं करेगा। साधुता होती ऐसी है, जब वो जानता है माल बड़ा रुपया पैसा उसके पीछे पड़ गया है तो वो सजग रहता है, वो भजन और भी बढ़ा देता है। उसे भगवान तरीका देते हैं कि कैसे इन चीज़ों से निपटना है। वो एक अपनी दूरी बनाए रखता है।
आप हमारी बात माने, कभी भी वो बहकता नहीं है। जो भगवान के मार्ग में थोड़ा सा भी चला होगा तो आप देखिएगा उसके अंदर एक हमेशा ज्ञान जागृत रहता है। और हम लोगों की जो श्रद्धा नहीं हो पा रही है मंत्र में, नाम में, या कोई भी साधना बताई जाती, तो उसमें हमारे लोगों की सर्वप्रथम तो हमारे अंदर से ही उसका बहिष्कार हो जाता है, बाहर से नहीं। और एक बात और आप और समझ लें, अगर आपने ये बात पकड़ ली, भगवान का मंत्र पकड़ लिया, नाम पकड़ लिया, तो बाहर से भी आपकी ये श्रद्धा हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहले तो आपका मन ही नहीं पकड़ने देगा, और अगर मन आपका पकड़ लिया तो बाहर से आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, जहाँ से भी देवता लोग ये विघ्न डालते हैं और ये अपनों में ही बैठकर डालते हैं, तो आपकी वो साधना में विघ्न डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप ये समझिए, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई नहीं, अगर आप करना चाहते हैं, आप अंदर से चाहते हैं मैं साधना करूँगा, फिर आपको कोई विघ्न नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि ये साधना उन भगवान की है जो इस समस्त जगत को सिर्फ अपने एक अंश में धारण करके रखे हैं। उनके नाम की इतनी महिमा है कि नीचे से ऊपर लोग तक जितने भी महापुरुष हैं, जितनी भी ऐसी दिव्य शक्तियाँ जो संसार को चला रही हैं, वो सब उन भगवान का नाम जपती हैं। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप फिर जिसकी भी आराधना करते हैं, जिस भी देवता की सेवा पूजा करते हैं, आप वो शक्ति सब एक ही हैं। मेरा मतलब भेदभाव करना नहीं है। किसी भी भगवान का आप नाम जप सकते हैं। आपने गुरु किया हो या ना किया हो, ये कोई मुद्दा नहीं है। गुरु भगवान ही हैं, भगवान से बड़ा कोई गुरु नहीं। आप भगवान को गुरु मानकर उनका नाम जप सकते हैं। और मंत्र और नाम में कोई भेद नहीं। श्रद्धा हमारी इसलिए नहीं हो पाती है कि अगर आपकी श्रद्धा हो गई और आप जप क्रिया में लग गए तो देवताओं को परेशानी इस बात की हो जाती है कि आप जो भी संकल्प करेंगे उसको पूर्ण करना उनकी मजबूरी फिर हो जाती है। हमारी बात मानिए, उनकी फिर मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो मंत्र जापक या नाम जापक होता है, फिर वो जो संकल्प करता है, कहने का मतलब वो जो भी बीज डालेगा वो फिर जमेगा जरूर, बड़ा होगा। वो संकल्प जो लेगा उस संकल्प के पीछे बहुत बड़ी शक्तियाँ लग जाती हैं उसका पूरा करने में। हमारी आप बात मानिए, नाम जापक, मंत्र जापक के अंदर जो अलौकिक शक्तियाँ आती हैं, वो जब आप ये शुभ आरंभ करेंगे, थोड़ा काल व्यतीत करेंगे निष्ठा से, तब आपको ये समझ में आएगा। और मैंने जो आपको मंत्र बताया था, वह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक है। आप हमारी बात मानिए, ये प्रयोग किया हुआ मंत्र है और बहुत ही सामर्थ्यशाली है। इसमें बीजाक्षर के साथ भगवान का नाम जोड़ा गया है। और धन के लिए, वैभव के लिए, और भी कोई प्रकार का क्लेश जो जिसके कारण आपको धन नहीं मिल पा रहा है, जो भी आपके पिछले प्रारब्ध हो, कर्म हो, जिनके कारण धन में बाधा पड़ रही है, आप दरिद्रता है आपके यहाँ, या आपको धन प्राप्ति में बहुत ही संकट है, वो मंत्र इन सब चीज़ों को बहुत सूक्ष्म बारीकी से दूर करता है और तत्काल बहुत ही जल्दी लाभप्रद है वो मंत्र। और आपको सुबह स्नान करके पवित्र होकर मंत्र जपना है। और मंत्र आप आसन पर ही जपें। और तुलसी की माला हो, तुलसी की माला 108 मोती की तुलसी की माला हो, उससे आप ये मंत्र जपें। और 5 माला अगर रोज़ कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 1 माला। हवन आपको नहीं करना है, हवन के लिए मैं नहीं कहता हूँ। मैं ये देखो, मैं आपका पैसा नहीं खर्च कराना चाहता हूँ, ना तो मैं ये कहता हूँ मुझे दान दो, ना मैं ये कहता हूँ कि आप खर्च करो। धन का भगवान के यहाँ कोई भी महत्व नहीं है, मन का है। मन लगाओ, धन का इतना नहीं है। धन आप अपने अपनी घर परिवार की जिम्मेदारी देखिए। लेकिन आप मंत्र आसन पर बैठकर और आप तुलसी की माला की आप एक व्यवस्था कर लें। बस वो माला आप पवित्र स्थान पर ही रखें। तुलसी की माला से आपको मंत्र जपना है। और अगर आप झोली ना ले सके तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक कोई कपड़ा ले लें साफ, उसी में अपनी माला, उस कपड़े के अंदर माला अपनी जपें। बहुत सरल विधि बता दी। कोई कपड़ा आप ले लें, उसको साफ स्वच्छ कर लें, उसी के अंदर वो माला रखें। तुलसी की माला तो आपको लेनी ही होगी। और अगर आप तुलसी की माला नहीं ले सकते हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर माला से 108 कीजिए। कर माला से थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए मैंने कहा
फिर टाइम और लगेगा, फिर मन आपका उताने लगेगा। तो करमाला से भी आप आसन पे बैठ जाइए, स्नान करिए, करमाला से फिर आप जप सकते हैं। 108 आपको करमाला से पूरा करना है, सीधा 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 आप जप सकते हैं। आप ये समझिए, देखो भगवान का जो कार्य है उसमें मेन चीज़ भावना ही होती है। शास्त्र विधि का भी पालन किया जाता है, लेकिन अगर नई व्यवस्था बन पा रही है तो फल उतना ही मिलता है, इसमें कभी हानि नहीं होती। आप जाप भगवान का करेंगे, उससे आपके कोई भी हानि नहीं होगी, हमारी आप ये बात मानिए, नुकसान तो कोई होगा ही नहीं। तो आप 5 माला नहीं तो आप 1 माला बैठकर रोज करिए, और आप देखिए कुछ ही काल में अगर आप ध्यानपूर्वक मन को थोड़ा बहुत लगाने के भी प्रयास करना, मंत्र में, अक्षरों में, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से करने लगे तो फिर आप देखना आपको बहुत जल्दी चमत्कार, आज आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि मुझे बहुत लाभ। और मंत्र मैं आपको पहले बता दिया है, आज फिर मैं बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। और ये मंत्र मैं इस वीडियो में नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना, लिख लेना, और अच्छी प्रकार इसको रोज़ पढ़ के जपना, पढ़ के अपने सामने लिख के रख लिया और पढ़ते जाइए और अपने जपते जाइए। ऐसे शुरुआत करनी है, आप इसको करिए, बहुत जल्दी सारी विघ्न बाधाएं समाप्त होगी। साधनाएं बहुत ज़रूरी हैं, साधनाओं से ही तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो जय जय श्री सीता।